तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 25। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। और हाँ गाइस, आप लोगों ने पिछले वीडियो पर 50 लाइक का टारगेट पूरा कर दिया, इसके लिए थैंक्स। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में आयनर कैंप पर वापस आ जाता है और गुरीड से पूछता है कि थॉरफिन के साथ क्या हुआ। तो गुरीड बताती है कि थॉरफिन उन लोगों के साथ चला गया चीफ्टन का केप पहनकर। तो यह सुन आयनर शॉक हो जाता है। तो दोनों फोर्ट्रेस के अंदर जाने लगते हैं। तो गुरीड पूछती है क्या सही में थॉरफिन जॉन स्वाइकिंग चीफ्टन बन गया होगा। पर आयनर कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, ज़रूर उसका कोई प्लान होगा। पर जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं तो एक सैनिक इनको फोर्ट्रेस से बाहर फेंक देता है। तो आयनर कहता है हम थॉरफिन के क्लोज फ्रेंड हैं। पर सैनिक नहीं सुनता और कहता है मुझे ऑर्डर मिला है कि इस फोर्ट्रेस में कोई भी आउटसाइडर को अंदर नहीं जाने देना है। फिर सीन चेंज होकर थॉरकल पर आता है, जो बड़े आराम से सो रहा होता है। पर यहाँ थॉरफिन आ जाता है और एक लकड़ी के डंडे से थॉरकिल के चेहरे पर जोर से मारता है, जिससे थॉरकिल नींद से उठ जाता है और थॉरफिन को देखता है। तो थॉरफिन बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो और उठकर चलो मेरे साथ। तो थॉरफिन जाने लगता है और सभी सैनिक थॉरफिन को सल्यूट कर रहे होते हैं और न्यू चैप्टन का नारा लगा रहे होते हैं। पर यह सब सुन और देखकर थॉरफिन बड़ा इरिटेट हो रहा होता है। तो थॉरफिन पूछता है क्यों थॉरफिन, तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ये सारे आदमी अब से तुम्हारे सबॉर्डिनेट हैं। फिर सभी एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं फ्लोकी और ब्लैडर को एग्जीक्यूट करने के लिए, और सभी सैनिक एग्जीक्यूट के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तो एस्किल कहता है सभी शांत हो जाओ, एनिमी का एग्जीक्यूशन रिंग लीडर के ही हाथों होगा। और सैनिकों से कहता है फ्लोकी और ब्लैडर को ऊपर लाओ। तो ब्लैडर सीढ़ियों से ऊपर आने लगता है। तो यह देख नीचे से फ्लोकी चिल्लाता है मैं भीख मांगता हूँ, ये एक छोटा सा बच्चा है, प्लीज़ ब्लैडर को छोड़ दो, सारी गलती तो मेरी है, तो पनिशमेंट मुझे दो, और अगर ये करोगे तो ये चीफ्टन के ऑनर के खिलाफ होगा एक छोटे से बच्चे को मारने में। पर ब्लैडर ऊपर आ जाता है और थॉरफिन को देखता है, पर थॉरफिन ब्लैडर को ही देख रहा होता है। तो एक सैनिक आके थॉरफिन को चीफ्टन का शॉट ऑफर करता है और जजमेंट करने के लिए कहता है, और नीचे से सारे सैनिक इन दोनों को मारने के लिए चिल्ला रहे होते हैं और वैगन का बदला लेने को कह रहे होते हैं। पर यह सब सुन थॉरफिन एक लंबी सांस लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है सभी वॉरियर शांत हो जाओ, अभी मैं अपना ऑर्डर सुनाने जा रहा हूँ। तो सारे सैनिक तुरंत शांत हो जाते हैं। तो थॉरफिन कहता है मैं 3 ऑर्डर अनाउंस करने जा रहा हूँ, तो सभी ध्यान से सुनो। पहला ऑर्डर है कि फ्लोकी और ब्लैडर का एग्जीक्यूशन मैं रोक रहा हूँ। तो यह सुन सभी शॉक हो जाते हैं। तो थॉरफिन बात को कंटिन्यू रखकर बोलता है इनके लिए एक कार्गो शिप का इंतज़ाम करो और कुछ पैसे का, ताकि ये यहाँ से गायब हो जाएं, और जो इनके साथ जाना चाहता है वो अपना नाम बताए, मैं सिर्फ 5 आदमी को ही इनके साथ जाने दूंगा। तो ये ऑर्डर सुन सभी सैनिक चिल्लाने लगते हैं एग्जीक्यूशन क्यों रोक रहे हो, ये तो बेकार ऑर्डर है, हम ये ऑर्डर नहीं मानेंगे, सही से जस्टिस करो। पर थॉरफिन दूसरा ऑर्डर बोलता है कि जॉन बॉन्ग अब से बंद हो जाएगा, यहाँ से वैल्यूएबल सामान लेकर यहाँ के बिल्डिंग वॉल्स और वेपन को बरीड कर दिया जाएगा, और जो यहाँ स्लेब हैं वो अब फ्री हैं और उनको जाते हुए 10 सिल्वर कॉइन दी जाएगी ताकि वे अपने घर लौट सकें। तो यह ऑर्डर सुन सभी सैनिक चिल्लाने लगते हैं ये कैसा ऑर्डर है, हम ये ऑर्डर नहीं मानेंगे, ये तो गलत है। और कुछ तो चिल्ला रहे थे कि तुम भी इनके साथ मर जाओ। पर थॉरफिन तीसरा ऑर्डर अनाउंस करता है और थॉरकेल से कहता है अब तुम्हारी बारी। तो थॉरकेल कहता है ठीक है, पर प्रॉमिस याद रखना थॉरफिन। फिर थॉरकेल जोर से सांस भरता है और जोर से चिल्लाता है सभी छोटे से कीड़े शांत हो जाओ। तो यह सुन सभी सैनिकों के कान फट जाते हैं। तो थॉरकेल एक पेपर निकालकर सभी को दिखाता है और कहता है देखो सभी, ये ऑर्डर है किंग कैन्यूट के मेरे लिए, और मैं तुमको ये ऑर्डर समराइज़ करके बताता हूँ कि किंग कैन्यूट का ऑर्डर है कि मैं जॉन स्वाइकिंग के सेटलमेंट कर दूँ, और यही ऑर्डर किंग कैन्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड डेनमार्क की तरफ से इस पेज में लिखा है। तो यह सुन सभी शॉक हो जाते हैं और एस्किल और वेज भी। तो थॉरकेल पेज फेंक कर कहता है तुम लोगों ने तो पहले ही मैंने सेटलमेंट कर लिए हैं थॉरफिन को अपना नया चीफ्टन बनाकर। इस फैसले से मैं तुम लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं अपनी सारी अथॉरिटी न्यू चीफ्टन को दे दिया था। इसका मतलब है
कि थॉरफिन का ऑर्डर मतलब मेरा ऑर्डर, और मेरा ऑर्डर मतलब किंग कैन्यूट का ऑर्डर। तो तुम लोगों को समझ में आ गया ना कि तुम लोगों को ये ऑर्डर मानना ही पड़ेगा शांत रहकर। फिर थॉरकेल कहता है, थॉरफिन अब तुम्हारी बारी। अब सब शांत हो गए हैं। तो थॉरफिन आगे आकर कहता है, मेरा तीसरा ऑर्डर मेरे पिछले दोनों ऑर्डर का कंक्लूजन है कि आज और अभी से जॉन्स वाइकिंग डिसबैंड होना चाहिए। तो यह सुन इस बार सभी के साथ ब्लैडर और फ्लोकी भी शॉक हो जाते हैं। तो थॉरफिन आगे बोलता है कि इसका मतलब है कि अब से ना कोई एलाई और ना ही कोई एनिमी होगा। तो सभी लूट को आपस में बांट लो और वापस घर चले जाओ। और अगर किसी के पास घर नहीं है लौटने का तो किंग कैन्यूट को सर्विस दे सकता है। तो थॉरफिन थॉरकेल से कहता है, किंग कैन्यूट को बता दो कि हम उनके पास कुछ वॉरियर भेज रहे हैं। तो यह ऑर्डर सुन सभी सैनिक शौक में आ जाते हैं और कुछ तो घुटने के बल ज़मीन पर बैठ जाते हैं। तो यह सब होने के बाद थॉरफिन अपने चीफ्टेन का केप निकाल कर फेंक देता है और कहता है, जाओ जिसे ये ऑर्डर नहीं मानना वो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ फ्लोकी और ब्लैडर को शिप दे दिया जाता है और फ्लोकी शौक होकर बैठा होता है और कहता है, मैं ऐसे ही ये सब ख़त्म नहीं होने दूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा। पर ब्लैडर आके फ्लोकी को केप उड़ा देता है और कहता है, ग्रैंडपा अब सब खत्म हो चुका है, अब फाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है और कोई को भी फाइट नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें फ़ाइट करने की अब ज़रूरत है। तो नाना कहती है, मास्टर ब्लैडर हमारे पास सिल्वर पीस तो है पर हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। तो यह सुन ब्लैडर कहता है, क्या लगता है हम अब मुसीबत में हैं, पर मैं जानता हूँ कि क्या करना है। और ब्लैडर ग्रैंडपा को आवाज़ लगाता है, चलिए हमें अब फिशिंग करनी होगी, नहीं तो हम डिनर नहीं कर पाएंगे। पर उससे पहले हमें कहीं रुककर छोटे से वॉर्म को पकड़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में थॉरकेल सभी को कुछ दिखाने ले जा रहा होता है। तो सभी को पीछे आते देख थॉरफिन कहता है, सब ठीक है, हम बस कुछ बात करने जा रहे हैं, तुम लोग मेरा बस शिप पर इंतज़ार करो। पर गुरीन मना करती है और कहती है, तुम फिर से वही बात करने लगे, क्या तुम ही हमेशा सब चीज़ों को ठीक करोगे हम सबको दूर रख कर। पर थॉरफिन यह सुन कोई जवाब नहीं देता है और थॉरकेल से कहता है, मुझे फोर्ट्रेस के अंदर से फाइट करने की आवाज़ें आ रही हैं। तो थॉरकेल जवाब देता है, हाँ वो फाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तुम्हारा ऑर्डर शांति से मान ले, उनको थोड़ा फाइट करने दो, वो बाद में खुद ही शांत हो जाएंगे लड़कर। तो थॉरफिन और सभी वह फाइट की आवाज़ें खड़े होकर सुन रहे होते हैं। तो थॉरकेल थॉरफिन को आगे आने को आवाज़ लगाता है और कहता है, देखो शायद वो चीज़ यहीं हमारे आसपास है। तो सभी आगे आकर रुक जाते हैं और थॉरफिन बताता है, देखो यही प्लेस है थॉर का ग्रेव। तो यह सुन थॉरफिन थोड़ा शांत हो जाता है और एक जगह पर जम जाता है। तो पीछे से आइनर कहता है, यहाँ तो कुछ नहीं है, और क्यों यहाँ टूटे फूटे पत्थर पड़े हुए हैं। तो थॉरकेल बताता है, यहाँ ये बात बहुत पुरानी है, शायद अब 10 साल बीत चुके हैं, जब हमने फर्स्ट टाइम थॉर के फ्यूनरल करा था बोट को सी में भेजकर, फिर हमने दूसरी बार उसको दफना के उसका ग्रेव बनाया था। पर अब मुझे लगता है कि फ्लोकी थॉर के ग्रेव के अगेंस्ट था, तो शायद फ्लोकी ने ही थॉर के ग्रेव को डिस्ट्रॉय किया होगा। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले ग्रेव कैसा दिखता था। तो गुरीड धीमे से आइनर से पूछती है, क्या थॉरफिन के? तो आइनर जवाब देता, हाँ थॉरफिन के फादर हैं। और हील्ड यह सब खड़े होकर सुन रही होती है। तो थॉरफिन खड़े होकर अपने फादर के ग्रेव को और उनकी बातों को याद कर रहा होता है। तो थॉरफिन बोलता है, जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरे फादर जाते हुए मुझे यही बोल कर गए थे कि यू हैव नो एनिमीज़, और तुम्हें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। सभी यह बात सुन रहे होते हैं। तो थॉरफिन आगे बताता है कि अब मुझे लगता है कि वो शब्द कितने अच्छे थे और मैं उस शब्दों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसा करना अब लगता है बहुत मुश्किल है उस शब्द पर। तो पीछे से आइनर कहता है, थॉरफिन इसलिए तुम विनलैंड जा रहे हो ना, ताकि तुम इस वॉर भरी दुनिया से एस्केप कर वहाँ एक पीसफुल कंट्री बनाओ। तो यह सुन थॉरकेल कहता है, ये तो मैं पहली बार सुना, क्या थॉरफिन तुम यही सोचते हो क्या, यहाँ से एस्केप कर विनलैंड जाओ? तो थॉरफिन कहता है, हाँ, ताकि मैं तुम जैसे पागलों से दूर हो जाऊं जो सिर्फ वॉर करना चाहते हैं और बस लड़ाई की ही बात तुम लोग ही सोचते रहते हो। तो यह सुन थॉरकेल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ऐसा करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई नहीं है जो वॉर से बचकर भाग सके। तुम चाहे कोई भी जगह चले जाओ, अगर तुम्हारे ग्रुप में 3 लोग हैं तो तुम जल्दी वॉर स्टार्ट हो जाएगी ग्रुप में, और जो तुम विनलैंड
में कंट्री बनाना चाहते हो तो वहाँ पे भी वार होने लगेगी, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि वार वहाँ पे भी होगी। पर थॉरफिन कोई जवाब नहीं देता है और सुनता रहता है। फिर थॉरकेल कहता है, अब तो तुम अपने डैड के ग्रेव पे भी हो, तो चलो अब टाइम आ गया है कि मैंने जो तुम्हारे लिए करा था पहले उसे लौटा सको। चलो थॉरफिन, मेरे साथ डुएल करो और इन वेपन में से एक वेपन चूज़ करो और थॉर को दिखाओ कि तुम कितने बड़े हो गए हो। पर डुएल सुन आइनर और गुरीर शौक हो जाते हैं। तो आइनर आके थॉरफिन से पूछता है, थॉरफिन इसका क्या मतलब है कि उसका तुम्हारे ऊपर एक फेवर है, क्यों तुमने ऐसा डील ही करा था? तो गुरीर कहती है, तुम इस मॉन्स्टर से नहीं जीत सकते हो थॉरफिन। तो थॉरफिन कहता है, और कोई रास्ता नहीं था ब्लैडर को बचाने के लिए, इसलिए मुझे थॉरकेल की मदद लेनी पड़ी। तो गुरीड कहती है, अगर तुम फाइट करोगे तो हील तुम्हें मार देगी। तो हील कहती है, चाहे तुम अपने फादर का प्रॉमिस रखो या तोड़ो, मेरी मुसीबत नहीं है, बस मैं तुमको ऑब्जर्व करूँगी और सही समय मिलने पर मैं शूट कर दूँगी। तो गुरीड कहती है, इसका मतलब है कि थॉरफिन जब जायंट को हरा देगा तो तुम थॉरफिन को शूट कर दोगी? तो गुरीड थॉरफिन को भागने को कहती है और कहती है, तुम मारे जाओगे चाहे तुम जीतो या हारो थॉरफिन। तो बीच में थॉरकेल कहता है, मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने नहीं दूंगा, ये मुझे अपनी पूरी लाइफ में करना था, तो छोटी सी बच्ची हमारे बीच में मत आओ। तो थॉरफिन कहता है, गुरीड पीछे हट जाओ, मैं वैसे भी जीत जाऊंगा इसको बिना मारे। पर गुरीड थॉरकेल के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाती है और तेज़ी से आगे बढ़ गुरीड एक मुक्का बनाकर थॉरकेल के ज़ोर से मारती है। पर थॉरकेल के कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यह देख आइनर, थॉरफिन और घील सभी शौक हो जाते हैं और गुरीड थॉरकेल पर एक के बाद एक अटैक कर रही होती है और कहती है, वो चाकू मुझे दो, मैं तुमको अकेले ही हरा दूंगी। और फिर गुरीड ज़ोर से चिल्लाती है, मैं थक चुकी हूँ तुम जैसे लोगों से। थॉरफिन इतना ट्राई कर रहा है इतना अच्छा बनने के लिए, वो अपना पूरा जोर लगा रहा है अच्छा इंसान बनने के लिए, और तुम लोग जैसे लोग उसे बनने ही नहीं दे रहे हो और उसे परेशान कर रहे हो यहाँ आकर। फिर गुरीड थक कर शांत हो जाती है। तो थॉरकेल हंसते हुए गुरीड से पूछता है, क्या तुम थॉरफिन को पसंद करती हो क्या? तो गुरीड बिना डरे बोल देती है, हाँ मैं थॉरफिन को पसंद करती हूँ, क्या इससे तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? तो यह सुन आइनर और हिल शॉक हो जाते हैं दोनों, पर थॉरफिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो थॉरकेल चिढ़ाने लगता है, देखो तुमने कॉन्फेस भी कर दिया है, तो बताओ तुम थॉरफिन के किस पार्ट पर थॉरफिन को पसंद करने लगी? पर गुरीड थॉरकेल को शांत रहने को कहती है और कहती है, तुम मुझे बस चाकू दो। पर थॉरकेल नहीं देता और गुरीड को देखता रहता है और गुरीड बहुत सीरियस होती है। तो थॉरकेल कहता है, ठीक है लगता है तुम बहुत सीरियस हो, और देखो लगता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ, औरत तो बहुत खतरनाक होती हैं। तो ठीक है इस बार मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दे रहा हूँ, और थॉरफिन तुम इस लड़की से ही शादी करना, यही लड़की तुमको फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेगी। और जाते हुए थॉरकेल कहता है, थॉरफिन याद रखना ये फेवर, और जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम मुझे मेरे फेवर वापस कर दोगे, भूलना मत। थॉरफिन एक जगह खड़ा हुआ होता है। तो आइनर आके कहता है, थॉरफिन जाओ गुरीड से कुछ कहो। तो थॉरफिन कहता है, जैसे क्या कहूँ बताओ मुझे। पर गुरीड इतनी शर्मा रही होती है कि वो मरना चाहती है और कहती है, ये मैंने क्या बोल दिया, मैं तो पीछे भी नहीं मुड़ पा रही हूँ। तो दूर एक पेड़ के पीछे से पिगी और सिगार्ड सारी बातें इन सभी की सुन रहे होते हैं। तो पिगी सिगार्ड से कहता है, देखो गुरीड तो थॉरफिन को लाइक करती है, तो अब तुम क्या करोगे सिगार्ड? तो सिगार्ड कुछ नहीं जवाब देता है और शांति से बैठा हुआ होता है। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड नंबर 25 ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा। हाँ गाइस, अब इस सीज़न में सिर्फ 6 चैप्टर ही बचे हैं, तो उसके बाद हम क्लाइंबर मांगा स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सायोनारा।